कि पापा ने अपनी गुड़िया को एक छोटी सी गुड़िया गिफ्ट करी है अपनी गुड़िया का गुस्सा शांत करने के लिए। अब गुड़िया देखकर मम्मी ने वरुण से पूछा, ना हम कहीं बीच में रुके, ना किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, तो ये गुड़िया तुमने कब खरीदी? वरुण कहता है कि जब हम वहाँ से चल रहे थे ना, तो दरवाजे के पीछे मुझे ये गुड़िया पड़ी मिली। मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनी गुड़िया के लिए लेके चलूं। तो स्मिता ने कहा कि गुड़िया की हालत तो ऐसा है कि एकदम साफ सुथरी नई, और वो मकान कितना पुराना लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, खुशी को उसकी गुड़िया देकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। अब खुशी के पास एक नई दोस्त आ गई है जो उसकी नए घर वाली डॉल है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कुछ इस तरह का होना होता है ना, उससे पहले इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कोई तीसरी शक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है तो उसके सिम्टम्स आपको पहले से दिखने लग जाते हैं, लेकिन उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ खुशी की मम्मी स्मिता इतनी ज्यादा खुश है तो कहती है अपने हस्बैंड से कि भाई मैं अड़ोस पड़ोस में जब तक मिठाई नहीं बांट के आऊंगी मुझे रात में नींद नहीं आने वाली। तो हस्बैंड हंस के कहते हैं कि ये तो तुम औरतों की बहुत पुरानी आदत है। तुम छोटी मोटी साड़ी या कुछ गहना खरीदते हो तो अपने 10 दोस्तों को बताती हो, ये तो तुमने अपना मकान खरीदा है तो बनता भी है। तो स्मिता को बोलता है कि जब तक मैं टीवी देख रहा हूँ तुम अड़ोस पड़ोस के कुछ घरों में जाकर मिठाई दे आओ। अब यहाँ वरुण टीवी चलाता है। जैसे ही टीवी चलाता है उसी अपार्टमेंट का, वो जो राजनगर एक्सटेंशन में ये लोग मकान देखकर आए हैं, देखकर नहीं खरीद कर आए हैं, उसी मकान का टीवी पर ऐड चल रहा होता है। अब स्मिता इतनी खुश होती है कि अरे ये तो हमारे ही अपार्टमेंट की फोटो और वीडियो चल रही है, मैं अभी जाके बताती हूँ कौन से चैनल पर है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं ये कोई चैनल नंबर 313 है। अरे तो हमारे घर का भी नंबर है ना, हाँ जाओ बता के आओ। अब स्मिता भागकर बराबर वाले घर पर जाती है, उनका दरवाजा खटकाती है और कहती है कि जल्दी से टीवी पर 313 लगाओ। अब वो कहते हैं भाभी जी लेकिन बात क्या हुई? कह रहे नहीं पहले लगाओ फिर बताऊंगी। वो जैसे ही 313 लगाते हैं तो उस पर कोई पिक्चर चल रही होती है। कहती है अरे आपके टीवी पर 313 पर कुछ और आ रहा है। तो कहते क्यों भाभी जी आपके टीवी पर कुछ और आ रहा है क्या? अब स्मिता ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों उनके घर पर आ रहा है वो टीवी पर ऐड, कुछ नहीं पता। अब स्मिता ने मिठाई और खुशखबरी दोनों दी कि भाई हमने अपना घर खरीद लिया है और हम अगले महीने शिफ्ट हो रहे हैं। सबने बहुत बहुत बधाई दी। तो स्मिता वापस अपने घर पर आती है, देखती है कि उसके घर पर चैनल 313 पर अभी भी वही ऐड चल रहा है जो उनके घर का है। अब स्मिता वरुण से कहती है कि हमारे घर पर ये ऐड अभी तक आ रहा है और मैं उनके घर पर देख के आई थी तो कुछ भी नहीं आ रहा। वरुण कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, जो हमारे घर पर आ रहा है वही तो उनके घर पर आएगा, कैसी बातें करती हो तुम। अब स्मिता दूसरे घर पर जाती है मिठाई देने के लिए, उनसे भी बोलती है कि 313 चैनल लगाओ। वो भी लगाते हैं, उनके भी घर पर वही टीवी पर पिक्चर आ रही होती है जो पहले वाले पड़ोसी के। स्मिता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों वो घर इनको छोड़ नहीं रहा है। खैर कभी कभी होता है टीवी खराब हो जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं ना। घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्मिता के मम्मी पापा कहते हैं कि देखो बेटा आप नए घर में प्रवेश तो कर रहे हो लेकिन उससे पहले पूजा पाठ जरूरी है, गृह प्रवेश पूजा के बाद ही होता है। तो वरुण और स्मिता कहते हैं हाँ हाँ मम्मी हम जरूर कराएंगे, बिना पूजा के हम कैसे अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमने पंडित जी से बात कर ली है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से कोई पंडित जी मिल जाए, लेकिन कोई अरेंजमेंट हो नहीं पाती। तो वरुण स्मिता से कहता है कि हम आज के जमाने में जी रहे हैं, अरे हम जाकर खुद ही पूजा कर लेंगे, इसमें पंडित जी क्या करेंगे। स्मिता भी कहती है कि कोशिश तो हम भी देखो कितनी कर रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं मिल रहे तो कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, हम घर में पहुंचकर खुद ही पूजा करते हैं, भाई हमारा घर है, हमसे अच्छी पूजा कौन करेगा। और दोनों हंसकर इस बात को टाल देते हैं। अब ये दोनों तो अपने नए घर के सपने में ऐसे गुम थे कि इन्हें अपनी बच्ची का पता ही नहीं था। एकदम से स्मिता कहती है अरे खुशी कहाँ है, जब से उसे वो गुड़िया दी है अपने कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं, 2 घंटे हो गए। खुशी को आवाज देते हुए जैसे उसके रूम पर पहुंचती है तो देखते हैं खुशी के हाथों पर कुछ खरोंचों के निशान है। खरोंचे कहाँ से आई, खुशी तो बाहर खेलने गई नहीं, और उनके घर के कमरे के अंदर कोई झाड़ियां तो है नहीं कि निकलते बढ़ते हाथों पर लकीरें पड़ जाए और लकीरों से खून निकल जाए। यहाँ खुशी के हाथों की ये हालत देखकर स्मिता परेशान हो गई और खुशी से पूछा ये सब कैसे हुआ और तुम कहाँ गई थी खेलने। तभी वरुण आता और कहता है कि जब से ये तो इसी गुड़िया के साथ खेल रही है कहीं नहीं गई, मैं यहाँ बाहर वाले कमरे में ही तो बैठा था। तो खुशी कहती है कि मम्मी जब भी मैं इस गुड़िया को पकड़ती हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये मुझे पकड़ती है ना और छोड़ती है तो खरोंच आती है। अब वरुण और स्मिता ने दोबारा से ध्यान नहीं दिया कि खुशी क्या कह रही है। मैं बताता हूँ दोबारा से कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि जब मैं इस गुड़िया को पकड़ती हूँ तो कोई खरोंच नहीं आती, ना दर्द होता ना खून निकलता मम्मी, लेकिन जब ये मुझे पकड़ती है ना तो मेरे दर्द भी होता है और खरोंचे भी आती हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी बात पर, क्योंकि ध्यान देने लायक बात है ही नहीं।
गुड़िया क्यों पकड़ेगी किसी को। खैर, इस बात पर भी इन्होंने पानी डाल दिया और खुशी के हाथों पर लगी चोटों की वजह से पापा ने कहा कि आज मैं इसके पास सोऊंगा, तुम उस कमरे में सो जाओ। अब जब पापा उसके पास लेटे तो पापा ने कहानी सुनाने की कोशिश करी, लेकिन खुशी ने मना कर दिया। पापा 1 मिनट चुप हो जाओ। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम तो रोज मुझसे कहानी सुनती हो, क्या हो गया। क्या पापा बिल्कुल चुप रहो, अभी ये सोई है, उससे पहले मुझे बोल के गई है कि अब कोई आवाज मत करना और कहानी वानी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती इसे। बिल्कुल चुप। उसके पापा धीरे से पूछते हैं, बेटा किसको कहानी अच्छी नहीं लगती, तुमको अच्छी लगती तो है, तुम मम्मी की बात कर रही हो, वो तो दूसरे कमरे में है। खुशी कहती है, मम्मी की बात नहीं कर रही, ये डॉल जो मेरे पास लेटी है। अब उसके पापा बहुत तेज हंसते हैं और सो जाते हैं। अभी भी ध्यान नहीं दिया खुशी की बात पर, क्या कह रही है, क्यों कह रही है। अब यहाँ वरुण, स्मिता और खुशी पहुंचते हैं सीधा अपने नए घर पर। सामान अनलोड किया जाता है, घर के अंदर रखा जाता है और सब लोग बड़े खुश हैं। बिना गृह प्रवेश की पूजा के कोई पूजा नहीं हुई, घर जैसा किसी ने छोड़ा था वैसा ही इन्होंने ले लिया। और कमाल की बात देखिए, जब ये घर खरीदने गए थे, देखने गए थे 1 महीने पहले, नीचे के 2 फ्लोर भरे हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आज पूरी बिल्डिंग भरी हुई है, सारे मकान बिक गए। वरुण अब स्मिता से कहता है कि देखो, नए घर के आने से हमें फायदे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। हम 1 महीने से सिर्फ इस घर के चक्कर में लगे हैं, अपनी बेटी खुशी की खुशी के बारे में कोई परवाह नहीं। अब यहाँ जैसे ही स्मिता खुशी का दरवाजा खोलती है तो देखती है खुशी जमीन पर दोनों हाथों से और दोनों पैरों से चलने की कोशिश कर रही है। तो स्मिता हंस के कहती है कि ये क्या जानवरों की तरह चलने की कोशिश कर रही है, चलो सीधी खड़ी हो जाओ। तो खुशी कहती है, नहीं मम्मी, ये अपनी तरह चलने की कोशिश करवा रही थी मेरे से। हाँ बताइए, कोई काम था। मम्मी ने कहा, हाँ चलो किचन में कुछ सामान सेट करते हैं, बेटा आओ मेरी मदद करो। खुशी ने अभी एक बात बोली थी जो इसकी मम्मी ने फिर से अनसुनी कर दी। अब यहाँ स्मिता खुशी से कहती है कि देखो बेटा, आपकी, मेरी और पापा की फोटो हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम भगवान जी की फोटो लगाएं और एक जगह मंदिर बनाएं। खुशी कहती है, हाँ हाँ मम्मी, बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ खिड़की के पास बनाते हैं। अब खुशी और स्मिता दोनों फटाफट से थोड़ी सी कीले और एक हथौड़ी लेकर जाते हैं। कोशिश बहुत करती है स्मिता कि कील ठुक जाए और एक भगवान की तस्वीर टंग जाए, लेकिन मजाल है कि जो एक भी कील काम की निकले, सब टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, एक भी कील दीवार में ठुक ही नहीं रही है। तो स्मिता कहती है कि खुशी, एक काम करेंगे, ये सब तुम्हारे पापा करेंगे, हम बाकी घर लगा लेते हैं। भगवान की तस्वीर को उसी बक्से में वापस रखकर बक्से को बेड के नीचे सरका देते हैं। ये गलत कर दिया। खेल खेल में, नए घर के सजावट में, उठापटक में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। शाम होती है, वरुण घर आता है और कहता है कि आज तुम दोनों भी बहुत थक गई हो, इतना घर सजाया है, कमाल कर दिया, चलो पार्टी देता हूँ। अब बेटी और मम्मी की खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि पूरे दिन की उठापटक मेहनत के बाद बाहर जाके थोड़ा सा एंजॉय करने को तो मिलेगा। तीनों बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लेकिन खोलते के साथ ही इन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर को पूरा सजा कर गए थे। इनका सामान सारा वापस वैसे ही बिखरा हुआ था जैसा जब ये घर में आए थे तब था। अब यहाँ वरुण हंसकर कहता है कि ये जरूर हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने हमारे साथ मजाक किया है। अब यहाँ स्मिता और खुशी दोनों हंसकर पूछते हैं, लेकिन ये लोग हमको ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उसके पापा कहते हैं, बेटा होता है कहीं कहीं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं कि रैगिंग नहीं, वो तो एक इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से जान पहचान करने का एक तरीका। ऐसा ही ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे यानी अड़ोस पड़ोस के लोग काफी अच्छे हैं। अगले दिन संडे होता है, पापा के ऑफिस की छुट्टी है। अब वो भी प्लान बनाते हैं कि पड़ोसियों को किसी तरह से हम भी परेशान करेंगे, सताएंगे और अपने इस कल के मजाक का बदला जरूर लेंगे। तभी एक सब्जी वाले की आवाज आती है, जो कि अपार्टमेंट में पॉसिबली बहुत कम हो पाता है, लेकिन इनके अपार्टमेंट में सब्जी वाला ठेली लेकर आता है। भागी भागी लिफ्ट तक जाती हैं, लिफ्ट से नीचे आती हैं। कौन? अरे स्मिता, यानी वरुण की पत्नी, और सब्जी वाले से कहती है कि भैया हमारे को कुछ सब्जियां चाहिए और हम सोच रहे हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को अच्छी सी पार्टी दे, तो बहुत सारी सब्जी चाहिए होगी मुझे, पैसे ठीक लगाना। वो बोले जा रही है, लेकिन सब्जी वाला स्मिता के मकान को देख रहा है। स्मिता अपने मकान को देखती है, फिर उसे देखती है, फिर पूछती है, क्या बात हो गई भैया, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। सब्जी वाला कहता है, हाँ बहन जी, मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे हो आप? अब यहाँ स्मिता कहती है कि भैया मुझे ना थोड़ी ज्यादा सब्जी चाहिए, तो आप रेट थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए। और ये फिर आप ऊपर देख रहे, देख क्या रहे हो आप, मैं जो कह रही हूँ आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे। अब सब्जी वाला फिर से स्मिता के मकान को देख रहा होता है और कहता है कि बहन जी,
पूरी दुनिया के सारे पागलों में सबसे बड़ा पागल वो है जिसने ये मकान लिया है। स्मिता कहती है मतलब? फिर सब्जी वाला कहता है इतने सालों से ये मकान खाली है। क्यों? क्योंकि इसमें भूत रहते हैं। ये शबनम का घर था और जब मैं छोटा था ना तब मैं अपने पापा के साथ यहाँ आता था। ये बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कूद कर जान दे दी। पता नहीं कौन परिवार यहाँ पर मरने चला आया। स्मिता कहती है कि तुम कुछ पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? और ये जो आप बोल रहे हो ना कि कब से ये मकान खाली पड़ा था, मकान तो सारे खाली पड़े थे यहाँ पर। इस मकान में जब फैमिली आई है, जब ये मकान बिका है ना, उसके बाद सब लोग आए हैं। कुछ पता भी है भैया तुम्हें? तो सब्जी वाला स्मिता की तरफ देखकर कहता है कि बहन जी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, आसपास में कोई मकान खाली नहीं, सिर्फ यही मकान खाली था 20 साल से। अरे 10 साल से 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। कैसी बातें कर रही हो आप? फिर स्मिता उसे कहती है मतलब ये मकान बाद में बिका है, इसमें लोग बाद में आए हैं। अब बातों बातों में स्मिता ने गलती से ये कह दिया कि वो बार बार आप जो कह रहे हो ना कि किस पागल ने लिया है, किस पागल ने लिया है, वो मैंने खरीदा है मकान। जैसे ही उसने ऐसा बोला सब्जी वाला तो ऐसे अपनी ठेली छोड़कर भाग गया मानो उसने साक्षात भूत देख लिया हो। स्मिता ने खूब आवाज दी कि भैया ये क्या बदतमीजी है, कल मेरे घर में सारे सामान के साथ बदतमीजी करी पड़ोसियों ने, इसका मतलब तो आप सब लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अब बहुत ज्यादा गुस्से में स्मिता अपने घर में आती है। अब इतने गुस्से में स्मिता को देखकर खुशी और वरुण दोनों पूछते हैं अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से कोई बात हो गई? नई जगह है, लोगों के साथ अच्छे से बात करके दोस्त बनाओ, तुम तो यहाँ दुश्मन बनाने में लग गई। अब स्मिता नीचे सब्जी वाले की सारी बात बताती है। वरुण कहता है कि ये जरूर हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और इन सबको नहीं पता कि हम इस गेम में चैंपियन बन जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये सब हमें बस डराना चाह रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। खुशी को भी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं डरना है बेटा, ठीक है? खुशी के हाथों पे अभी भी स्क्रैचेस हैं। खुशी ने बताया भी था कि पापा सुबह इस गुड़िया ने मुझे टाइट हाथों से पकड़ा था, लेकिन इसकी बात पर ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा है। होता क्या है कि बातों बातों में स्मिता वरुण से कहती है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे कॉल आया है, तुम क्या कहते हो, मैं जॉब करूं या ना करूं? अब वरुण तो बहुत खुश होता है कि अरे बिल्कुल करो, अच्छी बात है। दोनों जने अगर मिलके मेहनत करेंगे तो अपनी बेटी खुशी के लिए एक अच्छा फ्यूचर खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं हम इसका। फाइनेंशियली हर किसी को मजबूत होना चाहिए और अच्छी बात है, मैं तो तुम्हारे को अभी से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अब स्मिता बहुत खुश होती है। पति का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बार बार जो बेटी समझाने की कोशिश कर रही है उस पर भी ध्यान इन लोगों को देना चाहिए था। अब यहाँ स्मिता वरुण से कहती है कि लेकिन अभी ना खुशी का कोई अच्छा दोस्त यहाँ बना है नहीं। मैं सोच रही हूँ कि जॉब में 1-2 महीने बाद करूँ, पहले ये यहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल जाए, इसके कुछ दोस्त बन जाएं, वरना ये अकेली कैसे रहेगी। तो वरुण बोलता है कि क्यों ना हम एक पूरे दिन के लिए आया रख ले, जो कि हमारे घर का काम वाम भी करें और बच्चे की देखभाल भी करें। अब यहाँ स्मिता कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं कल ही कुछ लोगों से यहाँ बात करके आया के बारे में बात करूंगी। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, पापा फटाफट से ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं। मम्मी का भी आज इंटरव्यू है। बेटी खुशी आज स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उसके हाथों पे खरोचे ज्यादा हैं। अब बेटी खुशी अपने पापा के पास आकर कहती है पापा ये मुझे रोज डांटती हैं, रोज मारती हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं खाना जो खाती हूँ मेरे से छीन लेती है और मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज खिलाती हैं रोज। और कल तो इन्होंने मुझे, जैसे पापा हम रैट देखते हैं ना, तो उसके पापा पूछते हैं क्या देखते हैं, रैट मतलब चूहा? कहते हैं हाँ पापा, इन्होंने गंदा सा उसको ऐसे काट के बीच में से मुझे खिलाया। अब वरुण उसको देखता है खुशी को ध्यान से, क्या बोल रहा है बेटा, किसने खिलाया? मम्मी ने? तो खुशी कहती है नहीं नहीं, मम्मी तो दूसरे कमरे में सो रही थी, आप ऑफिस गए थे ना तो इसने मेरे को बहुत जबरदस्ती खिलाया पापा। ये देखो मेरे यहाँ पे चोट भी लग रही है ना चेहरे पर, इन्होंने नखूनों से नोचा था मुझे। फिर वरुण पूछता है कि इन्होंने नोचा था बेटा, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन करता है तुम्हारे को इस तरह से परेशान? और क्यों नहीं खाया? और अभी वहां जो दूध का गिलास मम्मी रख के आई है वो खत्म किया तुमने? तो खुशी कहती है कि पापा मैं तो 1 महीने से मिल्क नहीं ले पा रही, मुझे दूध नहीं मिल रहा है। जब से आप ये डॉल लेके आए हो, ये डॉल पीती है पापा, मैं नहीं पीती। वरुण कहता है डॉल पीती है? आपका गिलास ये डॉल खत्म करती है। और वरुण हंसने लग जाता है। कैसी बातें कर रही है ये बच्ची, मतलब डराने में अब ये भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिल गई। बेटा जाओ, पापा को नहीं डराते हैं, पापा बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन खुशी पापा की उंगली पकड़े रहती है। पापा आप कहीं जाओ मत, और मम्मी से बोलो ना कि वो भी घर पर रहे, ये आप लोगों के जाते ही डांटेगी। पापा कहते हैं कि अच्छा कौन डांटेगी, बता कहाँ है, कौन है मुझे बता, मैं अभी उसकी पिटाई करता हूँ, बता बेटा कहाँ है।
कहता है पापा ये ठीक आपके सामने है। तो पापा ध्यान से देखते हैं कि बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ है, कौन है, उससे बोलो कि चल के मेरे सामने आए जरो। खुशी कहती है कि पापा वो धीरे धीरे सरक सरक के आ रही है, वो पैरों से नहीं चलती जैसे हम लोग चलते हैं, वो दोनों हाथ दोनों पैर से चलती है, आप कहीं मत जाओ। उसके पापा पूछते हैं कौन है वैसे, कौन डांटेगी, कौन मारेगी? तो कहते ये जो आया रखी है ना आपने, ये मुझे रोटी भी नहीं देती है पापा, ये मुझे ना बहुत अजीब अजीब चीज़ बना के खिलाती है, ज़बरदस्ती खिलाती है, और मैं नहीं खाती तो मेरी कभी फिंगर्स मोड़ देती है, कभी मेरे ऐसे हाथों पे निशान मारती है, मुझे दर्द होता है। पापा ने फिर से बात इग्नोर कर दी, फिर ध्यान नहीं दिया बच्ची क्या कह रही है। अब यहाँ स्मिता भी तैयार हो चुकी है, वरुण भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका है। दोनों अपनी बिटिया को बाय करते हैं और बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, डरने की और डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप टीवी देखो, पापा तो अपना शाम तक आएंगे लेकिन मम्मी 2 घंटे में आ जाएंगी। खुशी कहती है कि पापा लेकिन मेरे को भी साथ लेके चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ो। लेकिन दोनों उसकी नहीं सुनते, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है अंदर से खुशी की तेज आवाज आती है, पापा ये आ गई। तभी मम्मी रुकती है, इसने क्या बोला? अब वरुण कहता है अरे तुम चलो ना, बच्ची परेशान हो रही है, नई जगह है। अब दोनों लिफ्ट तक जाते हैं लेकिन लिफ्ट बंद है, आज लिफ्ट काम नहीं कर रही तो 15 माले आपको उतर के जाना पड़ेगा, ऐसा लिफ्ट का गार्ड बोलता है। अब दोनों सीढ़ियों से जब उतर रहे होते हैं तभी स्मिता कहती है वरुण से कि क्या बोल रही थी, किसकी शिकायत कर रही थी, मैं तो कुछ सुन भी नहीं पाई, क्या हुआ बताओ? तो वरुण कहता है कि तुमने रात मुझे कहा था ना कि तुम जल्दी से आया का कोई अरेंजमेंट करोगी। तो स्मिता कहती है हाँ हाँ बिल्कुल कहा था मैंने, क्यों क्या हो गया? कहता अरे जो तुमने आया रखी है ना, वो इसका खाना वाना खा जाती होगी, इसका जैसे हम दूध का गिलास रखते हैं ना तो वो गिलास दूध पी जाती है, बस ये छोटी सी बात है, चलो चलो तुम लेट हो रही हो। तो स्मिता एकदम रुक जाती है, वरुण का हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने किसको रखा है? वरुण कहता है कि रात तुमसे बात हुई थी ना कि तुम आया को रखोगी, और सुबह ही सुबह तुमने आया रख भी ली और वो इसे टॉर्चर भी कर रही है, कमाल करती हो तुम, और ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। स्मिता कहती है मैंने कोई आया नहीं रखी, घर चलो जल्दी, और दोनों भागकर घर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो खुशी दूर से इनकी तरफ उसी तरह से चलकर आ रही होती है जिस तरह से एक जानवर चलता है, और आकर अपने पापा से कहती है पापा इन दोनों को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। अब स्मिता इतना सुनते के साथ ही बेहोश हो जाती है। अब यहाँ वरुण अपनी खुशी को गोदी में लेता है, स्मिता को झिंझोड़ कर हिलाकर उठाता है और दोनों को लेकर घर से नीचे भागना शुरू करता है। 15 मंजिल नीचे उतरने के बाद राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी बेटी फिर से एक बात बोलती है, आपकी गुड़िया तो ऊपर रह गई, आप मेरी गुड़िया ले आए।